बरादरान इस्लाम, कुरान पाक की दो आयात करीमा मुख्तलिफ मकामात से हम्दो सलात के बाद तिलावत की हैं। एक सूरह अल-फतह की आयत नंबर 29 और दूसरी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103। इन दोनों आयात करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने उन हस्तियों का जिक्र फरमाया जिन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत और रिफाकत का शर्फ नसीब हुआ, जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया था कि वो हमारे प्यारे नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना पाएं, फिर आप पर ईमान लाएं और दीन इस्लाम की तरवीजो इशाअत में आपके दस्तो बाजू बने। बुनियादी तौर पर कुरान अजीज में उन हस्तियों का जो जिक्र किया गया, एक वो सहाबा किराम जिसमें आले बैत भी आते हैं, दीगर सहाबा भी आते हैं, और फिर कुछ लोग वो जिन्हें सहाबियत के साथ साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कराबत का शर्फ भी हासिल है और उनकी रगों में आका अलैहिस्सलाम का खून भी महवे गर्दिश है, आले बैते अतहार। ये वो हस्तियां थी कि जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक दी कि वो कितना हसीन मंजर होगा अगर आदमी आंखें बंद करके चंद सेकंड के लिए चश्मे तसव्वुर में लाए कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, आप गुफ्तगू फरमा रहे, अपने सर के कानों से वो लोग समात कर रहे हैं और साथ अपनी सर की आंखों से रुखे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की जियारत भी कर रहे हैं। ये वो हस्तियां थी जिनका इंतखाब अल्लाह ने किया, उन्हें चुन लिया और ता क़यामत उनकी अजमतें बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए कि उन्हें निस्बत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन हस्तियों के फजाइल, उन हस्तियों के मकामात कुरान में बयान फरमाए। अंसार और मुहाजिरीन, उनके फजाइल को कुरान में बयान फरमाया। आले बैते अतहार की ततहीर को कुरान ने बयान फरमाया। उनकी अजमतों को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। और ये वो लोग हैं जिनकी तरबियत हमारे प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सामने बिठाकर खुद की है। अब कुरान पाक ने इन दोनों आयात में उन अजीमुल मर्तबत हस्तियों के जो फजाइल बयान किए, पहले वो समाप्त करें। सूरह अल-फतह आयत नंबर 29 अल्लाह पाक फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, उमूमी तौर पर फरमाया वो लोग जिन्हें हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत और रिफाकत नसीब हो गई। वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्फार के मुकाबले में तो वो बहुत सख्त थे, अल्लाह के दीन की बका के लिए अपनी अजीज जानों तक के नजराने पेश करने से दरेर नहीं फरमाते थे। जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुछ इस दीन की खातिर आका अलैहिस्सलाम के एक इशारे अबरू पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे।
अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, लेकिन फरमाया रुहमाउ बैनहुम, लेकिन ये हस्तियां जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की मईयत और रिफाकत नसीब हुई, रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे के साथ बड़े रहते, मोहब्बत उल्फत का ताल्लुक रखने वाले थे। ये कौन बयान कर रहा है? अल्लाह। और कुरान में बयान कर रहा है उन हस्तियों के फजाइल औसाफ जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की मईयत और रिफाकत नसीब हुई। वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम की मईयत और रिफाकत नसीब हुई। आगे चले, सूरह आले इमरान वर्स नंबर 103, अल्लाह ताला उन हस्तियों को, वो सहाबा किराम हो या आले बैत अतहार हो, जिन्हें भी हुजूर अलैहिस्सलाम की मईयत और रिफाकत नसीब हुई, जिन्होंने पैमाने वफा बांधा और उसको निभाया, अल्लाह उन्हें मुखातब फरमा रहा है। और क्या फरमा रहा है? वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह ताला की इस नेमत को, निअमतल्लाहि अलैकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर इनाम फरमाया, उसको याद करो। इज़ कुंतुम आदाअन, तुम आपस में दुश्मन हुआ करते थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, बस अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों से में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और उल्फत पैदा करी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, सहाबा किराम, आले बैत अतहार, ये जितनी हस्तियां हैं, कुरान फरमा रहा है अल्लाह ने एक दूसरे के लिए तुम्हारे लिए उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, बस तुम आपस में अल्लाह की मेहरबानी से, उसकी नेमत से भाई भाई बन गए, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, उल्फत डाल दी, और उसका नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये मोहब्बत डाली, तुम आपस में भाई भाई बन गए। ये है अल्लाह का कुरान। उसूल क्या है कि हमारे दीन का पहला माखिज अल्लाह का कलाम है, फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ रिवायात हैं, कुछ तारीखी किताबों के अंदर लिखी हुई हिकायात हैं, बातें, लेकिन सबसे पहली बुनियाद क्या है? वो है कुरान पाक। अब आप मुझे एक बात बताएं, अल्लाह फरमाए कि ये सहाबा इकराम और आले बैत अतहार, इनके दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बतें मैंने डाली है, क्योंकि जब कुरान फरमा रहा है, मुखातब कर रहा है अहले ईमान को, तो उस जमाने के अहले ईमान ये सारे थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि आले बैते अतहार वो हस्तियां हैं कि जिनकी रगों के अंदर आका अलैहिस्सलाम का खून भी दौड़ रहा है, और सहाबा कराम भी इस कराबतदारी की इज्जत करते थे, एहतराम करते थे। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। जब ईरान फतह हुआ, ये हर मकतबा फिक्र उनकी किताबों के अंदर ये रवायात मौजूद है। ईरान फतह हुआ तो ईरान का जो बादशाह था, उसका नाम था यज़दगर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। उसकी एक बेटी जिनका नाम था हजरत माई शेरबानो रज़ी अल्लाह तआला, वो कैदी बनकर मुसलमानों के पास आ गए।
अब वो मुसलमानों के पास थी, एक बहुत बड़े बादशाह की बेटी थी। उस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अपने बेटे मौजूद थे और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि एक बादशाह की शहजादी है और इसका निकाह मैं अपने प्यारे नबी के शहजादे हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से करूंगा। और हजरत सैयदा माई शेर बानो रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से किया। उनके बतने पाक से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पैदा हुए और आज तक जितने हुसैनी सैयद हैं, इसलिए कि मैदान करबला के अंदर बाकी लोग शहीद हो गए और उनकी औलाद में से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रह गए थे, फिर उनकी औलाद से आगे नस्ल बढ़ी और ये सारी औलाद हजरत माई शेर बानो की है, जिनका निकाह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से। मेरा कहने का मकसद यह है कि तारीखी रिवायात को बुनियाद बना के उम्मत के अंदर तफरीक पैदा करना और ये तासुर देना कि सहाबा इकराम और आले बैत तो आपस में दुश्मन थे, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए कि हमारे पास सबसे पहले अल्लाह का कुरान मौजूद है और वो बबांगे दोल ऐलान फरमा रहा है रुखमा बैनहुम कि वो आपस में एक दूसरे से प्यार करने वाले, मेहरबानियां करने वाले थे। और अल्लाह का कुरान ये भी ऐलान फरमा रहा है फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमति इख़वाना, कि इनके दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपस में मोहब्बत डाल दी। एक बात हो गई ये। दूसरी बात यह है, एक आम सी बात आप देखें, जिस आदमी के साथ आपको मिसाल के तौर पर ज़हनी आंगी ना हो या खुदा न खास्ता नफरत हो, क्या उसका नाम आप अपने बेटे का नाम रखेंगे? मसलन कोई मुसलमान वो अपने बेटे का नाम रखेगा, मेरे बेटे का नाम यजीद है। अगर कोई कहे भी तो हम कहेंगे कि वो एक बदनामे जमाना बंदा बन चुका है, खा इसका लफ्जी माना अच्छा भी होता हो, लेकिन बंदा उसने आले बैत पर जुल्म किया, उन्हें बेदर्दी के साथ शहीद किया, तो क्या हम में से किसी बंदे के बेटा पैदा हो तो हम क्या, हालांकि यजीद लफ्जी तौर पर इसका माना कोई इतना बुरा नहीं, लेकिन किरदार बुरा था, इस वजह से हम कहेंगे नहीं, मैंने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। यही बात है। और जिससे मोहब्बत होगी उसका नाम रखेंगे। सहाबा इकराम के नाम पे रखते हैं, अंबिया इकराम के नाम पे रखते हैं, जिनसे हम अकीदत रखते हैं औलिया अल्लाह, उनमें से किसी के नाम पर नाम रखते हैं। अगर दिल में नफरत हो तो क्या कोई अपने बेटे का, बेटी का नाम उस पर रखेगा? नहीं रखेगा। अच्छा, अब देखिए, आले बैते अतहार में से वो हस्तियां जो अइम्माए अहले बैत में से सबसे पहले इमाम कौन है? हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बचपन में ही हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। आका अलैहिस्सलाम ने खुद उनकी तरबियत फरमाई और फरमाया कि ये जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून थे, अली भी मेरे भाई हैं और रिश्ते में भी चचाजाद भाई थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम उनसे प्यार करते, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से प्यार करते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र थोड़ी थी, लेकिन उस उम्र के लोगों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आले बैत अतहार में से, जिनके फजाइल
अल्लाह पाक ने कुरान में बयान फरमाए, उनकी सखावत के किस्से, आका अलैहिस्सलाम की बहुत सारी अहादीस हैं और बाकायदा तौर पर शुराए हदीस में और मुहद्दिसीन ने अब्वाब बांधे हैं फजाइल हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वो हस्ती है। अब हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिंदा रही, आपने दूसरा निकाह नहीं किया, लेकिन उनके विसाले मुबारक के बाद फिर आपने निकाह किए। अल्लाह पाक ने आपको मजीद औलाद भी अता फरमाई। अब आप देखें कि हजरत सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो औलाद थी, आपके बेटों में से एक बेटे का नाम था अबू बकर, और ये वो थे जो 72 तन शहीद हुए मैदान करबला में। उनमें हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हजरत अबू बकर भी हैं, और ये नाम हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु रखा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के भी बाद ये पैदा हुए, और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे का नाम रख रहे हैं अबू बकर। अब ये सुन्नी किताबों के अंदर तो होगा, लेकिन दीगर मकातबे फिक्र के उलमा ने, शेख मुफीद ने इसको लिखा अल इरशाद में, तारीखुल याकूबी की जिल्द 2 सफर नंबर 213 के अंदर दूसरे मकतबा फिक्र के लोगों ने भी लिखा कि जो लोग आज भी आप फहरिस्त देखें कि मैदान करबला में कौन कौन शहीद हुआ था, उस फहरिस्त के अंदर आपको नाम मिलेगा अबू बकर, और ये थे कौन? हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे कि हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका विसाले मुबारक हुआ। उसके बाद 2.5 साल तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त रहे, फिर उनका विसाल हुआ। 10 साल तक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के मनसब पर रहे। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12.5 साल तक रहे खलीफा। ये टोटल कितने साल बनते हैं? 25 ईयर्स बनते हैं खुलफाए सलासा के। और उसके बाद फिर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मनसब खिलाफत पर मुतमक्कन हुए। अब ये जो 25 साल है, हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि जिनकी जुल्फिकार हैदरी खैबर का किला फतह किया, एक बड़े पहलवान को बिछाड़ दिया, आका अलैहिस्सलाम ने उनके हवाले झंडा किया उस दिन। उनकी शजाअत के, बहादुरी के किस्से मौजूद हैं। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त भरपूर ताकत और जवानी के दौर में थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 2.5 साला दौरे खिलाफत आपके मुशीर रहे। कोई एक वाकया बता दे कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एहतजाज किया हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त भी थे, और जो खलीफा वक्त होता था वो मस्जिद नबवी का इमाम भी होता था, खतीब भी होता था। आप जुम्मे का खुतबा भी इरशाद फरमाते थे। और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2.5 साल तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इक्तदा में नमाज पढ़ते रहे। 10 साल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं लौला अलीयुन लहलक उमर, कि अगर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे एडवाइजर और मुशीर ना होते तो मैं हलाक हो जाता। आपकी मईयत ने, आपके मशवरों ने मुझे ताकत दी, कुव्वत दी। उनके फज़ाइल बयान कर रहे हैं, और 10 साल तक उनके पीछे नमाजें भी पढ़ते रहे, मुशीर भी रहे, एडवाइजर भी रहे। फिर 12.5 साल तक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी खिलाफत रही।
जब बदवाइयों ने आपको कत्ल करने का इरादा किया और आप भूखे प्यासे थे कई दिन के, आज भी सारे मकातबे फिक्र की किताबों में ये बात मौजूद है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत के लिए कौन सामने आया? हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो जिनसे दुश्मनी हो उनकी हिफाजत की जाती है, उनकी चौकीदारी यानी उनके सामने खड़े होकर उनको बचाया जाता है? नहीं। वरना अगर दुश्मनी हो तो बंदा कहता है चलो जी मारते हैं तो मारते रहे, हमें क्या, हम तो अपने घर में रहे। ऐसा नहीं हुआ। ये तारीखी हक़ाइक़ है। 25 साल तक जिनके पीछे हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाजें पढ़े, जुम्मे पढ़े, उनके एडवाइजर रहे और इस दीन की सरबुलंदी के लिए एक दूसरे के दस्तो बाजू बन के कोशिशें और काबशें करते बने। एक बंदा नाराए हैदरी लगाए और किरदार हैदरी को भूल जाए। और जब आदमी हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का इजहार करे तो फिर हजरत अली शेर खुदा के किरदार को भी अपनाए। अगर 25 साल तक हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन खुलफा के मुशीर रहे तो कुछ कहते हैं जी उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी किसी मसलहत की वजह से, तो तुम भी मसलहत की वजह से खामोशी इख्तियार कर लो। तुम्हारी जुबानें हजरत अली की सुन्नत अदा करते हुए खामोश नहीं रह सकती। और फिर बात यह है कि अगर हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानने वाला और जोर जोर से नारा हैदरी या अली कहने वाला अगर सारी किताबों में मौजूद है कि आपने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा, तो तुम भी अपने बेटे का नाम अबू बकर रखो। ये सुन्नत है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अगर हकीकी मानों में कोई बंदा उनकी ताबेदारी करने वाला है और फिर उनसे मोहब्बत का इजहार करने वाला है। देखिए, आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा कि हदीस जो है ना, हदीस हमारे उलमा ने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की मुहद्दिसीन ने कि किसी एक बंदे ने अगर रवायत की है हदीस, उसका पूरा बायोडाटा इकट्ठा किया, जिसको कहा जाता है अरबिक में अस्मा और रिजाल। उन तमाम लोगों की लाइफ हिस्ट्री इकट्ठी की कि यह बंदा झूठा तो नहीं था, यह बंदा बदयानत तो नहीं था, इसने रवायत किया, ये रावी है। इतनी तहकीक करने के बावजूद अस्मा और रिजाल की कई कई जल्दों पर इतनी इतनी ज़ख़ीम किताबें हमारी लाइब्रेरियों में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम दुश्मनों ने हुजूर अलैहि सलाम की मन गलत हदीस जो है वो हदीसों के अंदर शामिल करने की कोशिश की। हमारी किताब की नुख़बतुल फ़िक्र हम पढ़ते थे दरसे निज़ामी में उसूल हदीस की, उसके अंदर अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने लिखा कि एक हदीस मन शम्म वरदतन वलम युसल्ली अलैहि फ़क़द जफ़ानी। किसी ने कहा कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने गुलाब के फूल को सूंघा और फिर मेरे ऊपर दुरूद नहीं पड़ा उसने मेरे ऊपर जुल्म किया। वो फरमाते हैं ये मौजू और मन घड़त हदीस है, हदीस है ही नहीं है। मन घड़त कौन है? यानी इस तरह इतनी तहकीक करने के बावजूद भी गलत रिवायात शामिल करने की लोगों ने कोशिश की। तो तारीख का तो कोई मयार ही नहीं है। तारीख में हवाला कहां दिया जाता है? एक बंदे ने जो कुछ लिख दिया, अगले ने उसको नकल कर दिया, तीसरे ने उसको नकल कर दिया, उसमें बेएहतियातियां होती रही और नतीजा ये निकला कि उन तारीख की किताबों को बुनियाद बना के उम्मत मुस्लिमा के अंदर तफरीक दर तफरीक की आग लगाई जाती है। जबकि हमारे पास जब अल्लाह का कुरान मौजूद है, वो बार बार कह रहा है रुखमा बैनहुम कि उनको तो आपस में प्यार था, एक दूसरे पर मेहरबान थे। फिर कुरान फरमा रहा है फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत और उल्फत डाल दी, तुम आपस में भाई भाई बन गए। कुरान कहे भाई भाई बन गए, कुरान कहे अल्लाह ने उल्फत डाल दी, कुरान कहे वो आपस में मेहरबान है। और तारीख की किताब कहे नहीं दुश्मन है, तो उस तारीख की किताब को उठा के दीवार पर मार। अगर फर्ज किया एक बंदा है कुरान की एक आयत का इनकार कर दे, मुसलमान नहीं रहेगा।
और आज तक तारीख की जितनी किताबें लिखी गई हैं, अगर मैं सबका भी इनकार कर दूं, मेरे ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उन किताबों पर कोई ईमान लाया। तारीख की किताबों पर मेरा ईमान नहीं है, मेरा ईमान है अल्लाह के कुरान पर और फिर आका अलैहिस्सलाम की वो सही हदीस जिनके अंदर इन लोगों की अजमतें बयान हुई। इसलिए यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम आले बैत अतहार, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मनसब, ये मकाम, ये मर्तबा अता फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठने, सीखने, तरबियत पाने का उन्हें मौका मिला और वो आपस में मोहब्बत और उल्फत का ताल्लुक रखने वाले थे। अल्लाह पाक हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे।